हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड y एट 0.1 यूजिंग इम्प्रूव्ड यूलर मेथड एंड देन y एट 0.2 यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड given that dy upon dx is log of x plus y and y at 0 is 1.0। तो इसके सॉल्यूशन में हमें पता है कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो f ऑफ x की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमारे पास f ऑफ x की वैल्यू आ गई log ऑफ x प्लस वाई। ऑल्सो y एट 0 इक्वल्स टू 1.0। इसका मीनिंग होता है अगर x नॉट की वैल्यू 0 है तो y नॉट की जो वैल्यू है वो 1 होगी। ठीक है, और हमें फाइंड करनी है y की वैल्यू 0.1 के ऊपर और 0.2 के ऊपर। मींस h हम यहाँ पे 0.1 कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि h अगर हम 0.1 लेंगे तो पहले ये 0.1 पे वैल्यू निकल आएगी, फिर जब सेकंड स्टेप करेंगे तो 0.1 प्लस 0.1 0.2 पे भी निकल आएगी। तो यूजिंग इम्प्रूव्ड यूलर मेथड, इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है इम्प्रूव्ड यूलर मेथड का फॉर्मूला y1 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स टू y नॉट प्लस h f ऑफ x नॉट y नॉट। तो ये सारी वैल्यूज़ है हमारे पास, y नॉट भी है, h भी है, f ऑफ x नॉट y नॉट लॉग ऑफ x नॉट प्लस y नॉट हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करके साइंटिफिक कैलकुलेटर से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 निकल आएगी। अब y1 एट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, इसका फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस h बाई टू इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन इक्वल्स टू y नॉट की वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर देंगे। y नॉट की वैल्यू थी हमारे पास 1, h की वैल्यू भी थी हमारे पास 0.1, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ये बन जाएगा log ऑफ एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। ठीक है, और प्लस एफ ऑफ x1 और y1 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। यहाँ पे हम y1 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यू ये यूज़ करेंगे, वो भी हमारे पास 1 सॉल्व हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू हमारे पास है, इसके लिए हमारा x1 बन जाएगा एक्स नॉट प्लस एच मीन्स 0.1, x1 है 0.1 और y1 एट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन 1। इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हमने निकालनी है y1 एट थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। इसका फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस h अपॉन 2 इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 एंड y1 एट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। तो y नॉट की वैल्यू है हमारे पास, h की वैल्यू भी है हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट ये हम यहाँ पे भी सॉल्व कर चुके थे, चाहे हम वो भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये वही बन जाएगा log ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है, और ये बन जाएगा एफ ऑफ x1 y1 एट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन, यहाँ हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू और ये बन जाएगा log ऑफ x1 है मेरे पास 0.1, y1 एट सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन ये हम फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे हम यहाँ पुट कर देंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। फिर हम निकालेंगे y1 एट फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन। इसका फॉर्मूला होता है y नॉट प्लस h बाई टू एफ ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट प्लस एफ ऑफ x1 y1 एट थर्ड अप्रॉक्सीमेशन। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, y1 एट थर्ड अप्रॉक्सीमेशन ये है। इसको हम साइंटिफिक कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास निकल आएगा। सिंस y1 एट थर्ड अप्रॉक्सीमेशन एंड y1 एट फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन आर सेम अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस। हाउ, देखो डेसिमल के बाद 0.049, यहाँ पे डेसिमल के बाद 0.049, 4 डेसिमल प्लेसेस तक इनकी वैल्यू सेम है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे y1 की वैल्यू ये 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेंगे। y एट 0.1 क्या निकल आएगा 1.0049। ये हमारा स्टेप 1 हो गया, हमने 0.1 पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, वो मेरा सिंप्लीफाई हो गया।
अब नेक्स्ट अब हम स्टेप 2 में करेंगे 0.2 के लिए। उसके लिए हम x1 लेंगे 0.1 और y1 ले लेंगे 1.0049 और h अब हम लेंगे 0.1। अब स्टेटमेंट में उसने कहा था कि y एट 0.1 आपको निकालना है इम्प्रूव्ड यूलर मेथड से। तो इम्प्रूव्ड यूलर मेथड से मैंने y एट 0.1 फाइंड कर लिया। बट उसने बोला y एट 0.2 हम मॉडिफाइड यूलर मेथड से निकालेंगे। अब हम इम्प्रूव्ड यूलर मेथड नहीं लगाएंगे, अब हम मॉडिफाइड यूलर मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। यूजिंग मॉडिफाइड यूलर मेथड वी गेट, तो पहले हमें पता है कि y2 इक्वल्स टू y1 प्लस एच एफ ऑफ x1 प्लस h/2 y1 प्लस h/2 इंटू एफ ऑफ x1, ये हमारा मॉडिफाइड यूलर मेथड होता है। y1 भी हमारे पास है, h भी है, एफ ऑफ एक्स वाई हमें पता था लॉग ऑफ x प्लस वाई था, तो इसके ऊपर हम कर देंगे लॉग ऑफ ये एब्सिसा प्लस उसका हम ऑर्डिनेट लगा देंगे। तो इसमें भी हमारे पास अंदर एफ ऑफ x1 y1 है, तो एफ ऑफ x1 y1 होता है लॉग ऑफ x1 y1, ये हम यहाँ पे ये यूज़ कर लेंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके 0.05 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इस सब को हम विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक कैलकुलेटर सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये हमारे पास y एट 0.2 की वैल्यू निकल आएगी 1.0197323। तो मॉडिफाइड यूलर मेथड डायरेक्टली वन स्टेप में ही हमारे पास हो गया था, और इम्प्रूव्ड यूलर मेथड में हमें डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स तक देखना पड़ा था। बस यहाँ पे ये है कि पहले आपको जैसे यहाँ पे लॉग है तो पहले हम इन दोनों का फंक्शन लगा देंगे लॉग ऑफ, इसमें लॉग इन दोनों का अगर हमने प्लस करना है, यहाँ पे भी एफ ऑफ x1 y1 है, तो यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि लॉग ऑफ x1 प्लस y1 करना है, और x1 y1 वही थे जो हमारे इससे पिछले स्टेप में सिंप्लीफाई हुए थे। y एट 0.1 के लिए जो हमने वैल्यूज सॉल्व की थी वही हम यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें बेसिकली ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा कि जब भी मॉडिफाइड यूलर फॉर्मूला हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और इससे प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यूज़ गिवन है इनिशियल वैल्यूज़ या इससे पहले अगर हमने सॉल्व की हैं वो हम x1 y1 ले लेंगे, और h हमें पता है वो हमने 0.1 एज्यूम किया था अकॉर्डिंग टू आर रिक्वायरमेंट, तो वो हमारा y एट 0.1 निकला था। ये सारा सिंप्लीफाई करके हमारे पास इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो y एट 0.2 निकलेगी। इसको हम एक ही स्टेप में करते हैं, इसमें हम डेसिमल के बाद 4 स्टेप्स देखने 4 डिजिट्स देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। थैंक यू।